कासिम अली शाह साहब वहाँ पे तो टिकट मांग के आ गए। खान साहब ने भी कहा कि ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह देखेंगे और आपकी जगह कुछ बनाएंगे। और उसी के साथ ही खान साहब कासिम अली साहब दूसरे चैनल पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे जाके जो दालतें बननी है, जो इंसाफ होना है यहाँ पे, तो ये बंद कर देना, ये सारा मैशर के छोड़ दें। बाद में लोटा बनने के ज्यादा चांसेस हैं कासिम अली शाह के। ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि अभी देखे ना, एक दिन पहले उन्होंने बयान और दिया, दूसरे दिन जाके दूसरे टीवी चैनल पे दूसरे बंदे के साथ बैठ के और दिया। बिल्कुल फिट जो है, फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक है, ठीक नाम रखा है। खान साहब जो उनके पास वो गए, उस हमने देखा उनका प्रोग्राम, उसमें उन्होंने टिकट वगैरह भी मांगा उनसे। तो खान साहब ने भी बोला है कि भाई आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमें चाहिए। पीटीआई में आपको पता है ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश होती है। तो कासिम अली शाह साहब वहाँ पे तो टिकट मांग के आ गए। खान साहब ने भी कहा कि ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह देखेंगे और आपकी जगह कुछ बनाएंगे। और उसी के साथ ही खान साहब कासिम अली साहब दूसरे चैनल पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं जी वो खान साहब हैं तो वो बड़े अकड़ है बहुत ज़्यादा। तो अकड़ नहीं है असल में, बेसिकली ये एक वो बंदा ऐसा है कि उसके जो दिल में होता है वही उसके मुंह पे होता है। सही है, अकड़ नहीं है असल में। बेसिकली अकड़ वो चाहते हैं कि वही हो जो मुंह पे और हो, दिल में और हो। जैसे वो मियाँ साहब के साथ बैठे हुए थे, ठीक है, वो जो है कि ऊपर से उनको मक्खन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। खान साहब वो जो मुंह में होता है वही वो दिल, उनके दिल में भी वही होता है, साफ वो इंसान है। अच्छा, इस वजह से वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वो लोग पसंद आते हैं जो दो बाजरे हों, ठीक है। तो इस वजह से कासिम अली शाह साहब ने जो ये कहा है कि खान साहब चाहते हैं जो फैसले मैशर वाले दिन होने वो अभी कर लें, इस पे आप क्या कहें? नहीं, मैशर वाले दिन वो उन्होंने कोई फैसले नहीं करने, ऐसी कोई बात नहीं की। वो वही फैसले कर रहे हैं कि भाई गरीब को जहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो जहाँ पे मतलब उनके दोबारा भी मीडिया में भी उनसे पूछा गया कि यार वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दालतें बननी है, जो इंसाफ होना है यहाँ पे, तो ये बंद कर देना, ये सारा मैशर के छोड़ दें। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ टिकट का अहल समझेगी कासिम अली शाह को। देखें जी, वो देखें ये तो खान साहब बेहतर समझते हैं, वही फैसला करेंगे। अगर आप पार्टी के इस वक्त लीडर होते हैं, पार्टी को लीड कर रहे होते हैं, कासिम अली शाह आपके पास आते हैं, टिकट मांगते हैं और फिर ये सब कुछ कहते हैं, आप फिर भी उन्हें टिकट दे देते? नहीं, खान साहब दरअसल में कासिम अली शाह साहब वही दरअसल में नहीं, ये बाद में भी जाके उन्हें यही कहना है कि खान साहब की बात, खान साहब लीडर होता है, जो लीडर होता है उनकी फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, तो कल ये भी कोई फैसले होने हैं, तो जैसे पहले उन्होंने टिकट ऐसे बंदों को दिया जिस वजह से खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, आपको पता है। तो ये कल फिर इस तरह के लोगों से मेरे ख्याल में तो मेरा जहाँ में मेरी नाकस ही रजा है कि बच के रहना चाहिए। आपको लगता है कि ये बाद में लोटा बनने के ज्यादा चांसेस हैं कासिम अली शाह के? ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि अभी देखे ना, एक दिन पहले उन्होंने बयान और दिया, दूसरे दिन जाके दूसरे टीवी चैनल पर दूसरे बंदे के साथ बैठ के और दिया। तो ये तो साफ जाहिर है कि ये कुछ ना कुछ है, मतलब या प्लान किया गया था खान साहब से ऐसे। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि भाई आप लोगों को माफ़ कर देंगे, वो आप समझते हैं कि वो किस वाले से पूछ रहे थे, कौन से लोगों को माफ़ करने की बात कर रहे थे? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कासिम अली शाह साहब को लॉन्च किया गया है एक खास प्रोपेगेंडा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आप मतलब जो पिछले कुछ वो मिसालें दे के भी कहा गया है कि आप माफ़ कर देंगे, तो खान साहब ने कहा भाई सब माफ़ हो जाएगा, जो जुल्म जो ज्यादती हुई है वो माफ़ नहीं होगा। तो वो आप बेहतर समझते हैं कि वो किन लोगों का कह रहे थे, किन लोगों को माफ़ करना है। और वो मुझे सारा एक मेरे हिसाब से लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी जो जहाँ तक काम कर रहा है माइंड के कह रहे हैं ये प्लान एक भेजा गया था, मतलब उस तरह के पूछने के, वो फीडबैक लेना चाह रहे थे क्या सूरत हाल है। पीटीआई का सपोर्टर थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, पीटीआई का सपोर्टर कितना इस वक्त उसे गुस्सा है इस मौजूदा हुकूमत पर? देखें जी, गुस्सा तो है, ये एक आप बेहतर समझिए आज से 8-9 माह पीछे चले जाएं तो क्या उसके बाद कौन सा तूफ़ान आ गया, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। तब क्या हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी, ठीक है, जो इंडस्ट्री सारी चल रही थी, लोगों को इतनी महंगाई तब हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी सारी चीज़ें। पेट्रोल तब अंदाज़ा आप लगा लें, खुद समझदार हैं कि तब $118-120 बैरल था। अभी कहाँ पे आ गया है, 70-75 पे आ गया। तो अब 250 का मिल रहा है, तब 150 का मिल रहा था। तो ये तो उस लिहाज से जब कोरोना भी था, कोविड के दिनों में लोग कह रहे थे इंटरनेशनली महंगाई हुई है, इस वजह से भी हुआ है, लेकिन तब लोग नहीं मान रहे थे, कह रहे थे यार पाकिस्तान इसमें इमरान खान ने आने से बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद दुनिया में तो आपको नीचे आ गए हैं पेट्रोल की, आपको पता है तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि चुन्नू और मुन्नू दो नाम रखे गए हैं, कैसे नाम है और क्या फिट इन बैठते हैं? ये तो चुन्नू ही मुन्नू बिल्कुल फिट जो है, फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक है, ठीक नाम रखा है उनका, सही फिट बैठे हैं दोनों पे, चुन्नू और मुन्नू पे।
बाकी ये चुनु मुनु है। वो जी 100% आपको पता है, वही चुनु मुनु है। हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम है और इलेक्शन के ज़रिए इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए हुकूमतें बनती और गिरती है। मगर हम देख रहे हैं कि PDM ने बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद का कैंसिल किया, कराची में बड़ा इन्होंने रोला डाला, उसके बाद अल्टीमेट इलेक्शन बहरहाल वहाँ हो गया। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, हालांकि जमहूरियत तो चलती है इलेक्शन पे। असल में ये भाग इसलिए रहे हैं कि अवाम अब समझदार हो चुकी है। इमरान खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को शऊर दे दिया है, अब वो अच्छे बुरे की तमीज़ जान रही है। तो वो इन लोगों को पता है अवाम ने इनका साथ देना नहीं है, ये भाग रहे हैं, किसी ना किसी तरह भाग रहे हैं, जान अपनी बचा रहे हैं। अब ये इस्लामाबाद में इलेक्शन होते हैं, ये इन्होंने कैंसिल किया। बाकी आप KPK में हालत इनकी देख चुके हैं, पंजाब में पहले देख चुके हैं, अब जो सिंध में हुआ है वो भी आप देख लें, मीडिया से ओपनली धांधली हो रही है वहाँ पे। बैलेट बॉक्स में वो कह रहे हैं 25-30 वोट कास्ट हुए थे और 250-300 वोट पड़ा हुआ था उसमें बॉक्स में। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं अब, लेकिन कब तक भागेंगे, ये नहीं भाग सकेंगे, नहीं बचेंगे। ये बता दें, PTI की एक लहर थी, इसी वाले से क्वेश्चन है, कराची वाला आपने जैसे कहा PTI की लहर थी मगर वोटर टर्नआउट उस तरह से नहीं आया, लोग नहीं निकले वोट देने के लिए, हालांकि आपकी तो लहर थी, फिर क्यों हार गए आप कराची? देखिए कराची में बेसिकली जो एक तो उनका अपना जो होल्ड रखा हुआ है नून लीग ने, वहाँ पे सारे उन्होंने बंदे, इलेक्शन कमीशन आप देख सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में ही ये मतलब टोटली ख़िलाफ़ हो रहे हैं PTI के, ठीक है। जिस वजह से वहाँ पे अब आप देख सकते हैं वो बॉक्सेस निकाल रहे हैं, कोई बाइक पे लेके वो बॉक्सिंग घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, अगर फेयर इलेक्शन होते तो मेरे ख्याल में ये PTI ने स्वीप करना था वहाँ पे। फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, धांधली हुई है सर, आप देख सकते हैं बाकायदा, वो खुला आपको वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, हुई है, धांधली हुई है।